नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो आज की हमारी ये 5वीं क्लास है भाई, ठीक है ना? इससे पहले 4 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारी और उसमें हमने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था भाई। तो रेशियो की 4 क्लास हो गई हैं, ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं, तो एक बार जाके वो क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है ना? देखो, आज की ये अपनी क्लास है, इसमें हम जो शुरू करेंगे वो कॉइन्स यानी सिक्के शुरू करेंगे भाई, ठीक है ना? आज की इस क्लास में हम किससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे? कॉइन्स यानी सिक्कों से। तो देखो, मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। जो कॉइन सिक्के है ना, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। हम बात करेंगे कॉइन्स की, ठीक है ना? सिक्कों से रिलेटेड जो पर्सन आपके आते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट आपका यूज होगा? एक ही कंसेप्ट है भाई। देखो, आपको क्या दिया जाएगा? प्रत्येक सिक्के की कीमत। एक तो आपको मिलेगी प्रत्येक सिक्के की कीमत को या मूल्य, ठीक है ना? एक आपको दिया जाएगा सिक्कों की संख्या। 3 चीज़ें होंगी भाई आपकी इसमें। सिक्कों की संख्या, ठीक? एक आपको मिलेगी कुल कीमत। ये 3 चीज़ें होंगी आपकी। देखो, ये प्रत्येक सिक्के की कीमत, जैसे ₹1 का सिक्का है, एक मान लिया ₹5 का सिक्का है, एक ₹10 का सिक्का है। तो ये निश्चित होगी भाई। ₹1 का जो सिक्का है उसकी कीमत निश्चित है, ठीक? ₹5 का सिक्का है उसकी कीमत निश्चित है। यानी जो सिक्का होता है उसकी प्रत्येक की कीमत निश्चित होती है। तो ये तो आपका फिक्स वैल्यू रहेगी भाई, ठीक है ना? ये तो फिक्स रहेगी आपकी। दूसरी, आपकी सिक्कों की संख्या आपको दी जाएगी। जैसे दे दी कि सिक्के हैं ना, आपके पास ₹1 के 3 सिक्के हैं और ₹5 के आपके पास 10 सिक्के हैं और ₹10 के आपके पास 2 सिक्के हैं। तो आपको निकालनी है कि उनकी कुल कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। भाई आपको प्रत्येक सिक्के की कीमत, ₹1 का एक ही सिक्का होगा और सिक्के की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है ना? तो इसकी कितने रुपए हो जाएगी? ₹3 कीमत हो जाएगी। इसकी कितने रुपए हो जाएगी? ₹3। ₹5 का 10 सिक्के हैं, तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? ₹50। ₹10 के 2 सिक्के हैं, 10 को 2 से गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी? ₹20 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी कुल कीमत, ठीक? अब टोटल इसको करेंगे 3, 50, 20, तो ये टोटल आपके ₹73 हो जाएंगे। टोटल जो कुल कीमत आपकी हो जाएगी वो ₹73 हो जाएगी। अब आपको एग्जाम में कुल कीमत दी मिलेगी, तो हम कुल कीमत के बराबर में रख देंगे यूनिट में। सिक्कों की संख्या आपको रेशियो में दी मिलेगी वाली, और ये मान हमेशा फिक्स रहेगा, ₹1 का, ₹5 का और ₹10 का। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ देखो, जैसे आपकी प्रत्येक सिक्के की कीमत है ना, ये जैसे ₹1 दे दिया, फिर आगे वाला आपको 50 पैसे लिखे मिलेंगे, ठीक है ना? आगे वाला आपको 50 पैसे लिखा मिलेगा, फिर उससे आगे आपको 20 पैसा लिखा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी मान लिया हमने दे दिया 2 है, ये 5 है और ये 4 है इनकी सिक्कों की संख्या। तो टोटल कैसे निकालेंगे? अब यहाँ देखो, ₹1 है, यहाँ तो सभी रुपए थे, ₹1, ₹5, ₹10, तो हमने सीधा कर दिया। लेकिन यहाँ रुपए है और यहाँ पैसे हैं, तो देखेंगे कि इनको दोनों को सेम करेंगे। तो यहाँ जो रुपए है ना, इसको भी हम क्या लिखेंगे? पैसे लिखेंगे। तो ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं भाई, ठीक है ना? तो 100 पैसे ये 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 200 पैसे। क्लियर? 50 पैसे ये, और इसके कितने सिक्के हैं? 5, तो ये कितने हो जाएंगे? 250 पैसे। 20 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके? 80 पैसे। अब इनको जोड़ेंगे, ये 450, ठीक है ना? ये 530 हो जाएंगे टोटल, और ये हो जाएंगे पैसे। क्लियर है? यहाँ तो ये आए थे रुपए, और ये कहाँ, यहाँ आएंगे पैसे। तो यही एक कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है ना? इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, यही 3 चीज आपकी यूज होगी कॉइन्स वालों में। प्रत्येक सिक्के की कीमत आपकी फिक्स होगी, सिक्कों की संख्या आपको रेशियो में दी जाएगी, और कुल कीमत आपकी निकाल लेंगे इनसे गुणा करने के बाद। क्लियर? अब देखो इसका क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बैग में ₹1 आपको दिया गया है, ₹1 और 50 पैसे, ठीक है ना? ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपको दिए गए हैं, सिक्के हैं, ठीक? सिक्कों की संख्या दी गई है आपको। क्या दी गई है? संख्या। संख्या है, ₹1 के 5 है,
50 पैसे के 6 हैं, 25 पैसे के 7 है, ठीक। और कुल रकम दी गई है आपको, यानी कुल 390 रुपए है बैग में टोटल। तो हम क्या करेंगे, कुल कीमत निकालेंगे। हमें कुल कीमत दी गई है, हम भी क्या करेंगे, कुल कीमत निकालेंगे। ये आ जाएगी आपकी कुल कीमत। तो बताया मैंने आपको क्या करोगे, यहाँ 1 रुपए है, या 50 पैसे, या 25 पैसे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रुपए में बनाएंगे, या सॉरी पैसे में बनाएंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कितने हो जाएंगे, 100 पैसे भाई। तो 100 को 5 से करो कितने हो जाएगी, 500। 50 को 6 से करो कितना हो जाएगा, 300 पैसे। 25 को करोगे 175 पैसे। क्लियर। अब इनका टोटल करो, 800, ठीक है ना, 800। और ये हो जाएंगे आपके 975 पैसे हो जाएंगे भाई आपके, 975 पैसे हैं। अब आपको क्या दिया गया, टोटल 390 रुपए, यानी टोटल दिया गया आपको, यानी आपको दिया गया है 975 जो यूनिट है उसका मान दिया गया है 390। लेकिन ये पैसे हैं, ये रुपए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, पैसे बनाएंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो इसको 100 से और गुणा करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना भाई, ये रुपए है आपके, तो इसको पैसे बनाओ, क्या करोगे, 100 से गुणा करो। क्यों, यहाँ पैसे ही है सारे, ठीक है ना। ये रुपए होते हैं तो हम इसको नहीं करते 100 से गुणा, ठीक। आपसे क्या पूछा उसने, उसने पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसे के सिक्के मतलब कितने, 25 पैसे के 7, यानी उसने आपको 7 यूनिट का मान पूछा है। ये आपको सोल्व करना है भाई। क्लियर है, देखो कैसे करोगे, इसको काटो 25 से, 25 से काटो कितना आएगा, ये 25 या 75, और 25 निमा 225, 39 आ जाएगा। इसको काटो 25 से, 25 100, 39 से ये 390 कटे कितना आएगा, 10, ठीक। अब ये 7 यूनिट का मान निकालना है, तो 7 को इसे और गुणा कर दो, 700 कितना हो जाएगा आपका 28 और 0, यानी 280 सिक्के हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, 280। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपसे यदि उसने पूछे होते 1 रुपए के तो कितने का मान निकालते, 5 का। और 50 पैसे की पूछता तो कितने का मान निकालते, 6 यूनिट का मान निकालते। क्लियर। ये तो हो गया इसका पूरा बेसिक। अब इसका मैं एक आपको देसी तरीका और बताता हूँ भाई, ठीक है ना, पेन फ्री सॉल्यूशन। देखो क्या करोगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्के चाहिए हमें। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 7 है, यानी जो ऑप्शन आपका 7 से भाग होगा ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 25 पैसे के सिक्के हमसे पूछे, 25 पैसे का जो रेशियो है संख्या का वो कितना, 7 है। तो जो ऑप्शन 7 से भाग होगा, देखो 120 7 से भाग होता है, 120 7 से भाग नहीं होता। 380, 380 7 से भाग नहीं होता। 280, 728 7 से भाग होता है। 200 7 से भाग नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन है आपका सी, यानी 280 आपका आंसर हो जाएगा। ये पेन फ्री सॉल्यूशन रहेगा। ये पूरा बनाने का इसका है, ठीक है ना। ये तो आपका पूरा बेसिक है भाई, ये मैंने बता दिया आपको बेसिक से। और ये इसका देसी तरीका है, इससे भी हम हल कर सकते हैं। 2 बार पूछा था क्वेश्चन, 2015 में और 2016 में, ठीक है ना। तो सिक्का का आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये 2019 का है, ठीक है ना, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2019 का है। देखो क्या दिया गया, 1 रुपए आपको दिया गया, 1 रुपए 50 पैसे। यदि पीछे वाला हम आपका क्लियर नहीं होगा तो अब और क्लियर हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना इसको। और 25 पैसे। क्लियर। संख्या दी गई है इनकी, संख्या का जो रेशियो है ये 2 है, ये 3 है, और ये आपके 4 है, 2 3 और 4। तो हम क्या निकालेंगे, हमें देखो कुल कीमत दी गई 180 रुपए, तो हम भी क्या निकालेंगे, कुल कीमत ही निकालेंगे भाई। हमें जो दिया गया वही निकालेंगे हम, तो कुल कीमत बोलो 1 रुपए 50 पैसे हैं, तो इसको पैसे बनाएंगे 100, तो ये कितने हो जाएगा, 200 पैसे। यहाँ देखो 150 पैसे, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 पैसे, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना होगा, 2 3 4, और ये आपके हो जाएंगे 450। कितने हो जाएंगे आपके, 450। टोटल हो गए आपके 450 पैसे। क्लियर। अब देखो आपको क्या दिया गया, आपको दिया टोटल, तो टोटल कितना है आपका 450। ये पैसे हैं, और इसका मान आपको दिया गया है, इन 450 यूनिट का मान 180 दिया गया आपको। लेकिन ये 180 क्या है, रुपए हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, हम पैसे बनाएंगे, 100 से और गुणा कर देंगे। क्लियर। आगे पूछा आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके यहाँ, देखो 50 पैसे के कितने, 3। तो आपसे पूछा उसने 3 यूनिट का मान,
क्या पूछा है, 3 यूनिट का मान। तो निकालो, पहले तो इसकी करो 0 से 0, 9 से करो, 9 पंजू 45 और ये 2, 5 से काटो इसको 2, ये देखो 4, कितना हो गया 4, और ये 4 को 3 से करेंगे 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ये 20 आएगा भाई, ठीक है ना 20, 4 तिया 12 यानी 120। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। और यदि उसने आपसे 1 रुपए का पूछते तो किसका मान निकालते, 2 यूनिट का। और यदि 50 उसने पूछे होते आपसे 25 पैसे के, तो किसका मान निकालते, 4 यूनिट का। यानी तीनों प्रकार के सिक्के हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, एक बॉक्स में 1 रुपए आपको दिया गया, 1 रुपए, आधा रुपए का मतलब 50 पैसे, भाई रुपए में लिख दिया इसने, लेकिन इसका मतलब 50 पैसे ही तो होता है। और चौथाई, चौथाई का मतलब 1/4 यानी 25 पैसे, ठीक है। तो ये 25 पैसे हो गए आपके। संख्या का अनुपात दिया गया, इनकी संख्या का अनुपात है 3, 4 और 5, ठीक है। और सिक्कों का कुल मूल्य 100 रुपए। अब इसमें देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है आपसे, उसमें तो एक एक पूछी थी, अब की बार इसमें तीनों की निकालनी है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही मैंने बताया आपको, ये संख्या है, या क्या निकालेंगे, कुल कीमत निकालेंगे। ये संख्या दी गई थी आपको, अब हम क्या निकालेंगे, कुल कीमत। तो बोलो, पैसे पैसे है ना, यहाँ पैसे बनाओ, कितने हो जाएंगे 300 पैसे, ये कितने हो गए 200, और ये कितने हो गए आपके 125। तो बोलो टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल कीमत आपकी इसकी कितनी होगी, 5, 6 और 625 पैसे। क्लियर। आपको दिया गया 100, यानी आपको दी गई है 625 की जो कीमत है वो 100 गुणा 100, क्यों ये पैसे है ना, तो 100 गुणा 100 लिखेंगे। काटो इसको 25 से, तो कितना आएगा ये 25, इसको काटोगे 4, 25 से इसको काटोगे 4, यानी आपका जो 1 यूनिट है वो आपको 16 के बराबर में आ। क्लियर। अब आपसे पूछिए प्रत्येक प्रकार के सिक्के, पहले कितने हैं सिक्के, 1 रुपए के 3, तो 3 गुणा 16, कितना हो जाएगा 16 × 48। दूसरा कितना है 4, तो 4 गुणा 16, 16 चौक 64। अगला कितना है 5, 5 गुणा 16, 16 पंजू 80। यानी ये आपके सिक्के आ गए 48, 64, 80। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, 64 है और 80। क्लियर है। ये तो हो गया आपका इसका पूरा बेसिक, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। अब बात करें हम इसकी देसी की, देखो देसी तरीका। आपसे क्या पूछा उसने, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक। और दिया क्या गया, देखो सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया आपको 3, 4, 5। तो जो आपके ऑप्शन आएंगे वो 3, 4, 5 के रेशियो में आएंगे। भाई सिक्कों की संख्या आपको दी गई 3, 4, 5 के रेशियो में, और सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है, तो जो उनका रेशियो होगा 3, 4, 5 आएगा ना, तो उनका रेशियो 3, 4, 5 देखो किस ऑप्शन में। सबसे पहले मैं 3, 4 ही चेक कर लेता हूँ, पहले वाला 2 ही देखो यहाँ, 48, 64, 16 × 48, 16 64, 64, 3, 4 है। क्लियर। 48, 60, 12 चौक 48, 12 पंजू 60, ये कितना 4, 5 है, ये नहीं है। 55, 78 कट ही नहीं सकती, ये है नहीं है। 44, 68 ये नहीं कटता, ये नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसी से पेन फ्री सॉल्यूशन होगा भाई ये, ठीक है ना। और बेसिक में आपको बनाने का मैंने बता ही दिया कि ये बेसिक से बना लो या फिर इसको पेन फ्री से कर लो, ठीक। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बटुए में, ये 2021 का है, देखो पुलिस का, सारे क्वेश्चन वही उसी कंसेप्ट में वही है, ठीक है ना। एक बटुए में 1 रुपए, एक बटुआ उसमें 1 रुपए आपके, और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दिए गए हैं, और वो सिक्के हैं 4, 5 और 6 के रेशियो में। क्लियर। और कुल मूल्य है 48 रुपए। तो हम क्या करेंगे, कुल कीमत ही निकालेंगे। देखो कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 250, और ये कितना होगा 150। क्लियर है। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा ये 4, 6, 7 और एक 8, तो टोटल आ गया आपको 800 पैसे, ठीक है ना। तो 800 की जो वैल्यू है आपकी
वो 48 है, यानी 48 गुणा 100, ये पैसे हैं ये रुपए हैं। क्लियर है? अब इसको काटो, 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, 8 को इससे काटोगे 6, यानी आपका 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आपका आ गया 6 आ गया। क्लियर है? आपसे क्या पूछे उसने? उसने पूछे है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बटुए में, तो 50 पैसे के कितने हैं आपके? 5, यानी आपसे उसने पूछी है 5 यूनिट का मान। 5 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा? 30, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने आपके? 30 हैं भाई। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो, ये 2021 का है पुलिस का भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है ना, ये इससे थोड़ा अलग है। देखो कैसे है, 41 रुपए है आपके पास और 50 लड़के और लड़कियों के बीच बांटा गया। टोटल तो आपके पास 41 रुपए है भाई, ठीक है ना, और 50 लड़के लड़के हैं, उसमें आपको बांटना है। अच्छा जी, आगे कह रहा है प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, ये देखो बॉयज हैं और गर्ल है, ये आपके टोटल 50 है भाई, ये तो 50 है टोटल, और एक जो लड़का है उसे 90 पैसे मिलेंगे। ठीक, और लड़की को मिलेंगे 65 पैसे। क्लियर है? क्या मिलेंगे? 65 पैसे, और टोटल आपके 41 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं टोटल? 41 रुपए। ठीक, तो आपसे पूछिए लड़कों की संख्या क्या होगी। अब हमें ना तो लड़कियां पता ना लड़के पता, हमें सिर्फ ये पता है कि टोटल 50 है। तो मान लिया हमने जो लड़के हैं वो एक्स है भाई, कि एक्स लड़के थे, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी बताओ? टोटल तो 50 थे, 50 में से एक्स घटा देंगे, 50 माइनस एक्स। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या दिया गया हमें? 90 पैसे दिए गए, यानी एक लड़का है उसे 90 पैसे मिलते हैं, तो लड़के कितने हैं? एक्स, तो एक्स को कितना मिलेंगे? 90 एक्स मिलेंगे, 90 को एक्स से गुणा कर देंगे, प्लस एक लड़की है, ठीक है ना, एक लड़की है उसे 65 पैसे मिलते हैं, तो 50 माइनस एक्स को कितना मिलेंगे? तो 50 माइनस एक्स से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल रुपए आएंगे, और ये कितने आने चाहिए आपके? 41 रुपए आना चाहिए। तो ये पैसे आ रहे सभी, देखो 90 पैसे लिखे हमने यहाँ, तो ये 41 को किससे गुणा कर देंगे? 100 से, यानी अभी इतने पैसे बटेंगे। जो हमारे पास 41 रुपए थे, इसको इनको हमने क्या कर दिया? पैसों में बना दिया। क्यों? ये हमने 90 पैसे लिए हैं, 0.90 नहीं लिखा हमने, सिर्फ 90 पैसे लिखे, क्यों? कैलकुलेशन सही हो जाएगी हमारी। अब करो, अब देखो 90 को एक्स से करोगे तो 90 एक्स रहेगा, 50 को 65 से करो, ठीक है ना, 50 को 65 से करो, कितना आएगा? 0, 25, और ये हो जाएगा आपके 32, यानी ये 3250 आ जाएगा आपका, और माइनस का कितना आएगा? 65 एक्स, और बराबर ये आपके 41 हो जाएंगे। बोलो, अब ये देखो 90 एक्स और ये 65 एक्स घट जाएगी, इसमें से कितना बचेगा? 90 में से 65, 25 बचेगा। अब ये 4100 है आपके, और ये 3225 इधर आके माइनस के हो जाएंगे आपके। बोलो कितने बचेंगे? इसमें माइनस करेंगे तो 850 बचेंगे। ठीक है ना, तो आपका एक्स का मान आ जाएगा 850 बटे 25, 25 नीचे आ जाएगा, इससे काटो इसको 25 से, 25 या 75, और ये आपके 4, यानी 34 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, तो एक्स का मान आपका कितना आएगा? 34। एक्स ही हमसे पूछा उसने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। यदि उसने लड़कियों की संख्या और पूछी होती तो 50 में से घटा देते, यानी ये लड़की होती, ये आपकी लड़की हो गई, ये आपके लड़के हो गए। क्लियर है? तो इसको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा भाई आपको, एक्स मान के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कर लेना भाई। ठीक है ना, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके ये इतने ही क्वेश्चन थे भाई आज की क्लास में, यही क्वेश्चन आपके अभी तक पूछे गए। मैं हर प्रकार का क्वेश्चन लिया मैंने आज की इस क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, और कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी भाई रेशियो की, और वो हमारी रहेगी प्रपोर्शन की। ठीक है ना, तो ये तो रेशियो की हो गई अपनी 5 क्लास है तो, और जो छठी क्लास आपकी होगी वो प्रपोर्शन की होगी। ठीक है ना, तो प्रपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके समानुपात के पूछे गए हैं, वो सारे क्लास हम कल की क्लास में देखेंगे भाई सभी क्वेश्चन। क्लियर है? तो वो भी अच्छी क्लास रहेगी आपकी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।